डेरिवेशन है derive the expression for pressure at a particular depth inside a फ्लूइड में एक पर्टिकुलर डेप्थ में कितना प्रेशर होगा, वो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करें। ठीक है, सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ। मान लो पानी है, इस पानी में मैं एक पर्टिकुलर एक सिलेंड्रिकल इमेजिन कर लूंगा, सिलेंडर इमेजिन कर लूंगा। ये है सिलेंडर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए और इसका जो डेप्थ है एच। ठीक है, इसमें कुछ एक अमाउंट ऑफ वाटर होगा, मास ऑफ वाटर होगा, दैट इज एम। तो उसका वेट कितना लग रहा है नीचे, एम जी, है ना, दिस इज वेट। अच्छा, अब इसके दो सरफेसेस है, ऊपर एक और एक ये नीचे। सिलेंडर के दो सरफेसेस है जहाँ पे वो लग रहा है। ठीक है, प्रेशर ऊपर से और नीचे से। मान लो यहाँ पे F1 लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी पानी है ना, उस पानी का भी तो कुछ वेट है। ये सिलेंडर पानी के बीच में गई, तो ऊपर भी पानी, उसका वेट लग रहा है, और नीचे से बॉइंट फोर्स लग रहा है। आ रहा है समझ में, दोनों लग रहा है। ऊपर से F1 लग रहा है, नीचे से F2 लग रहा है। ठीक, तो वेट ऑफ फ्लूइड इनसाइड द सिलेंडर कितना हो जाएगा, m इंटू जी। m कितना होगा, m होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, होता है, इंटू जी। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना हो गया, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया था ए और हाइट है h, तो वॉल्यूम कितना हो गया, ए एच। डेंसिटी आप रो ले लो, कोई भी लिक्विड हो सकता है, 1000 अभी मत लो, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वाटर, इट कैन बी एनी लिक्विड, एंड जी। तो आपका जो वेट ऑफ द लिक्विड हो गया इनसाइड सिलेंडर, रो ए एच जी। इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम में, देखो क्या हो रहा है। अगर आपको ये लिक्विड कॉलम को एक जगह में रखना है, तो ऊपर से क्या क्या फोर्स लग रहा है, F1 लग रहा है और mg लग रहा है ना, और नीचे से क्या लग रहा है, F2 लग रहा है ना। तो इक्वेटिंग टोटल अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स, दोनों को इक्वेट अगर कर दो ऑन सिलेंडर, तो दोनों को अगर इक्वेट कर दो क्या हो जाएगा, F1 प्लस वेट इक्वल टू F2 हो जाएगा, देखो, है ना। तो अच्छा, F1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर है कितना है, मान लो PA है, और F2 क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे PB है, सॉरी ये PB। प्रेशर तो अलग अलग होगा, सरफेस ए पे PA है और उससे H डेप्थ में P है, सरफेस B, तो सरफेस B पे PB है प्रेशर। ठीक है, PA और PB। तो प्रेशर इनटू एरिया होता है फोर्स, यहाँ पे लिख लो, वेयर फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स बाय एरिया होता है प्रेशर, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो मैं F1 को लिख सकता हूँ P1 इंटू ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड F2 को क्या लिख सकता हूँ, F2 को मैं लिख सकता हूँ P2 इंटू ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ
P1A प्लस W का वैल्यू क्या लाया था मैं, रो ए एच जी, रो ए एच जी इज इक्वल टू P2A, इतना आया। अब P1A को उस तरफ ले जाओ तो मेरा क्या हो जाएगा, रो ए एच जी इज इक्वल टू P2A माइनस P1A हो जाएगा, है ना। इसको मैं इधर ले गया तो ये साइन चेंज कर दिया। उसके बाद मैं एरिया कॉमन निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचा, P2 माइनस P1, ब्रैकेट के अंदर ए बाहर निकाल दिया, और रो ए एच जी इस तरफ, तो ए और ए कट गया, मतलब चेंज इन प्रेशर क्या हुआ, डेल्टा पी। डेल्टा पी व्हेन, डेल्टा पी इज बेसिकली प्रेशर चेंज ऑन मूविंग फ्रॉम सरफेस ए टू बी। मतलब आप जब सरफेस ए से, ऊपर वाले सरफेस से बी बी मूव करते हो तो आप में कितना प्रेशर चेंज आपने एक्सपीरियंस किया, आ रहा है समझ में। तो पी बी माइनस पी हो जाएगा, वही है देखो, पी डेल्टा पी इज इक्वल टू रो एच जी। तो आपने कितना प्रेशर वो किया, एक्सपीरियंस किया, रो जी एच। जब आप एच डिस्टेंस नीचे जाते हो तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। आए समझ में। ऊपर से एक बार दिखाते देता हूँ, ये हो गया आपका डायग्राम, F1 और mg को डाउनवर्ड, F2 अपवर्ड। F1 को आपने लिख लिया, पहले तो वेट ऑफ लिक्विड निकाल लिया रो एच जी, फिर ये दोनों को इक्वेट कर दिया F1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू F2, सबको अपने अपने टर्म्स में लिख दिया, एक को इधर लेके आ गए, एरिया एरिया कट गया, और आपका फाइनल आया ये, प्रेशर चेंज ऑन मूविंग फ्रॉम सरफेस ए टू सरफेस बी। ठीक है, देखिए